आज हम बाइबल के सबसे गहरे और अक्सर गलत समझे गए वचन पर बात करेंगे। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब क्या परमेश्वर का भी इंसान जैसा शरीर है या बाइबल कुछ और कह रही है? आज हम इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे हिब्रू और ग्रीक मूल शब्दों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को स्वागत है आपका खरा उद्देश्य बाइबल स्टडी चैनल में। यहाँ आपको बिना किसी मिलावट के खरी शिक्षा मिलती है सीधे बाइबल से। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना कि कैसे परमेश्वर निराकार होते हुए भी परमेश्वर अपने हाथ और आंखों का जिक्र करते हैं। अगर आप में से किसी ने भी वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो बाइबल परमेश्वर को निराकार बताती है। यूहन्ना अध्याय 4 उसके 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मा का कोई भी शारीरिक आकार नहीं होता। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 उसके 15 वचन में लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। बाइबल स्पष्ट करती है गॉड का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। परमेश्वर अदृश्य, आत्मिक और चेतना है। तो फिर उत्पत्ति का वचन शरीर की बातें कैसे कर सकता है? यहीं से हिब्रू शब्दों का सच सामने आता है। उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 26 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, स्वरूप और समानता। तो ये उत्पत्ति की पुस्तक जो पुराने नियम में पाई जाती है, ये पुस्तक हिंदी में नहीं लिखी गई थी, ये पुस्तक हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। और हिब्रू भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्वरूप की जगह पे तेसलेम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और तेसलेम शब्द कभी भी शरीर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तेसलेम शब्द चरित्र, उद्देश्य और अधिकार को दर्शाता है। जैसे कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी चरित्र में बनाया, परमेश्वर ने आदम को अपने चरित्र में बनाया, अपने अधिकार में बनाया, एक उद्देश्य से बनाया। तेसलेम शब्द का अर्थ प्रतिमा, रिप्रेजेंटेशन, शैडो और रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तेसलेम शब्द कभी भी फिजिकल बॉडी के लिए यूज नहीं होता, बल्कि अथॉरिटी और रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। जैसे पुराने समय में राजा अपना तेसलेम राज्य में रखता था ताकि लोग जाने कि यहाँ किसकी शासन शक्ति है, वैसे ही परमेश्वर ने आदम को अपना तेसलेम बनाकर रखा ताकि पता चले कि पृथ्वी पर परमेश्वर की शासन शक्ति है। और दूसरा शब्द आता है लाइकनेस, यानी समानता। और इसके लिए हिब्रू बाइबल में पुराने नियम में एक शब्द यूज होता है जिसको बोलते हैं देमूत या देमत। इस शब्द का मतलब होता है समानता, इंग्लिश में लाइकनेस। देमूत का मतलब शरीर का मिलना नहीं, बल्कि सोच, चरित्र और चेतना का मिलना है। सरल भाषा में परमेश्वर के स्वभाव का मिलना। जैसे हमने दो शब्द देखे, तेसलेम और देमूत, वैसे ही बाइबल का नया नियम भी जो ग्रीक भाषा में लिखा गया था, उसमें भी इमेज के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं इकोन। इकोन शब्द इस्तेमाल होता है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। कुलसियों की पुस्तक अध्याय 1 उसके 15 वचन में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। जब परमेश्वर अदृश्य है, उसका कोई आकार नहीं है, तो उसका प्रतिरूप कैसे हो सकता है? तो प्रतिरूप का मतलब सिर्फ उसके रूप के जैसा दिखना नहीं है ना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का तो शरीर था, लेकिन परमेश्वर तो अदृश्य है, तो प्रतिरूप कैसे हुआ? ग्रीक भाषा में प्रतिरूप के लिए इकोन शब्द का प्रयोग हुआ है। इकोन का मतलब है परमेश्वर के स्वभाव को पूर्ण रूप से प्रकट करना। इसको समझने के लिए हम एक और वचन देख लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके 4 वचन में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है
उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, इसका मतलब मसीह जो परमेश्वर का इकोन है, मसीह जो परमेश्वर की इमेज है, मसीह जो परमेश्वर का इकोन है। इसका मतलब परमेश्वर का स्वभाव, क्योंकि परमेश्वर तो शरीर नहीं है, तो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो दिखाता है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए नए नियम में ग्रीक भाषा में इकोन शब्द का इस्तेमाल हुआ है इमेज के लिए। ग्रीक भाषा भी यही सिखाती है, इमेज मतलब कैरेक्टर, ग्लोरी और नेचर। तो आदम में परमेश्वर का स्वरूप क्या था? क्योंकि परमेश्वर के पास तो कोई रूप नहीं है, तो फिर आदम को स्वरूप कैसे दिया परमेश्वर ने? तो आदम के अंदर परमेश्वर का स्वरूप क्या था, चलिए उसको जानते हैं। पहला, सोचने और समझने की और निर्णय लेने की शक्ति। दूसरा, प्रेम और संबंध बनाने की क्षमता। तीसरा, न्याय और जिम्मेदारी। चौथा, अधिकार, अथॉरिटी, जो परमेश्वर ने हमको दी है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये परमेश्वर ने हमको अधिकार दिए हैं। अधिकार मतलब तेस्लेम, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। समझने के लिए एक और वचन पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसका मतलब है परमेश्वर ने आदम को सिर्फ श्वास ही नहीं दी, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं दी, बल्कि जीवन का श्वास दिया, यानी आत्मा दी, जिसको हिब्रू भाषा में नेशेमा कहते हैं। नेशेमा का मतलब है आत्मा, या इंग्लिश में बोले तो डिवाइन ब्रीथ। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसने अपना स्वरूप आत्मा ही आदम के अंदर दिया। बाइबल कभी नहीं सिखाती कि परमेश्वर मनुष्य जैसा दिखता है, बल्कि ये सिखाती है कि मनुष्य परमेश्वर के जैसे सोच सकता है, प्रेम कर सकता है और जिम्मेदारी निभा सकता है। परमेश्वर का स्वरूप का मतलब सिर्फ शारीरिक आकार नहीं है, परमेश्वर के स्वरूप का मतलब आत्मिक स्वभाव है। परमेश्वर ने आदम को अपना चेहरा नहीं दिया, बल्कि अपनी अथॉरिटी और आत्मा दी है। इसलिए परमेश्वर ने निराकार होते हुए भी आदम को अपने स्वरूप में रचा। परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया। ये जो शरीर है मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, और जो आत्मा जो परमात्मा परमेश्वर ने दी है, ये वापस से परमात्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है तो फिर नरक में क्यों जाती है? इस सवाल का जवाब आपको आने वाली वीडियो में दूंगा। ऐसे ही बाइबल की गहराइयाँ जानने के लिए हमारे चैनल खरा उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको जय मसीह की।